गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का। जैसा कि 2024 लग चुका है, नया वर्ष, ठीक है। तो बस हम यही इतना कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार पुरानी यादों को भूल करके नए यादों के साथ जिया जाता है और नए तरीके से किसी कार्यों को प्रारंभ किया जाता है नए सिरे से, उसी तरह से ये जो वर्ष हो यह बेहतर से बेहतर आप सभी लोगों के लिए हो सके और अच्छे से अच्छे ढंग से आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए। और इस समय बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जैसे एसआई आ गया है, एडिशनल एसआई में आ गया है, फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई में आया है, फिर यूपीपी आया ही है, और आपके केंद्र में भी सर्विस निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। दिल्ली की समय आई हुई है। तो बहुत सारी नौकरियों का इसमें अगर हम कहें तो 2024 भरमार दिया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ करके और एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और 2024 आप सभी के लिए बेटर दिन रहे, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप सभी का मंगलमय हो और आप सभी लोग जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हों या जिस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हों उसमें आप सभी लोगों को सफलता जरूर प्रदान हो, ठीक है। तो अभी हम जो उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। अब कृषि एवं पशुपालन के ऊपर सारे टॉपिकों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ना क्या है, उसमें क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से पढ़ा जाएगा या उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए अब अभी हम इस वीडियो में उसी के तरफ ही चर्चा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का, देश में कृषि एवं पशुपालन चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे थे, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। इस पर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है, और इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन है 15%, 15.75%, 75%। दूसरा ऑप्शन जो आपका है वह है 19.60, 19.60% और 18.10%। तीसरा है, और चौथा ऑप्शन आपका है 10.76%, 76%। तो जब प्रारंभ में ही हम आपको पढ़ा रहे थे इसमें, तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, ठीक है, यानी कि किसका, उत्तर प्रदेश का, और किसके अधीनस्थ, पूरे देश के, यानी कि पूरे भारत के अकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत अकॉर्डिंग की। तो हमने कहा था आप सभी से कि इसमें 18.10% है, 18.10% पूरे उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, जो कि भारत का कुल इतना परसेंट है। ये समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है और यह पूछा गया है
लोअर पीसीएस और पीसीएस 2016 और 2013, ठीक है, 2 साल ये पूछा गया है। तो संभावना बन सकती है कि आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि यहां से पूछे भी गए हैं। चलिए और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल क्या है, ठीक है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको हम बता देना चाहते हैं। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला है जूट, दूसरा कपास, गन्ना तथा चौथा है तिलहन, ठीक है। तो अभी आप सभी लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मिलों की संख्या सर्वाधिक है, शुगर मिल की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में एक एक मिलें हैं जो हर प्रकार से सपोर्ट करती हैं। इसीलिए चीनी के अधिकांश उत्पादन होने के कारण से उत्तर प्रदेश को यानी कि यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अगर इसमें अनाज से संबंधित जैसे गेहूं, चावल या धान की हम बात करते, इन सब में अगर ऑप्शन दिया होता तो हम कहते कि कौन, गेहूं, क्योंकि चावल में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है, यह है नहीं, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन इसने कहा है कि जूट, कपास, गन्ना तथा तिलहन। तो अगर उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और सर्वाधिक मिलें यहाँ है, तो गन्ना उत्पादन कहाँ होगा, कहीं और, बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में ही। तो सर्वाधिक उत्पादन का क्या होता है, यानी कि वाणिज्यिक फसल के रूप में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है। और यह क्वेश्चन आपका 2-2, 3-3 बार पूछा गया है। ROA 2008, ROA 2008 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और यूपी पीसीएस में यह है 2004 में पूछा गया है, 2004 में। तो यह काफी ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चनों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में, तीसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। चलिए, पहला है आपका अलीगढ़, ठीक है। दूसरा है आपका, पहला है आपका अलीगढ़, दूसरा आपका सहारनपुर, तीसरा वाराणसी,
वाराणसी, नोएडा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा केसर उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में, सबसे ज्यादा। लेकिन सुरती उत्पादन, अगर तंबाकू की हम बात करेंगे तो आप जैसे ही नंदनी नगर महाविद्यालय क्रॉस करेंगे, उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं गोंडा के, सर्वाधिक क्षेत्र पर सुरती उत्पादन ही होता है, और पत्ते वाली सुरती जो खासकर खाई जाती है आम लोगों के लिए। तो ये आपके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। बाकी आप सभी लोग और सारे क्वेश्चन को इसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग बातें करेंगे नहर एवं बांध पर, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इससे आप लोगों के एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत ही माइन्यूट तरीके से बांध एवं नहर, क्योंकि बहुत सारी नहर परियोजनाएं निकली हुई हैं, बहुत सारे बांध ऐसे हैं जहां से नदियों का उद्गम होता है या नहरें निकलती हैं, और सिंचाई के बहुत सारे साधन के रूप में निकलते हैं वहां से। तो उसी में हम लोग सिंचाई भी पढ़ लेंगे, नहर एवं बांध में ही हम लोग सिंचाई के भी साधनों को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।